2 बॉल में 6 रन का टारगेट है, कैसे खेलोगे? ऐसे ही सिलेक्शन होगा तुम्हारा T20 लीग में? ये गेम दिखाओगे सिलेक्टर्स को? इडियट! सॉरी पापा। पापा नहीं, सर बोलो। ट्रेनिंग में आए हो, मेले में नहीं। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। कम ऑन, फोकस। शाबाश! ये हुई ना बात। पापा अंकुर को ले गए वो लोग। मुझे पता है कहां ले गए। अरे सुनील त्यागी, अपना पर्स लेके जाओ। अपना पर्स लेके जाओ सुनील, अपना पर्स लेके जाओ। सर, ये बाहर हो क्या रहा है? मतलब ये पुलिस स्टेशन है या टीवी की दुकान? ये सब नाचते नाचते क्रिकेट देख रहे हैं सर। सर आप पुलिस स्टेशन से टीवी हटवा दीजिए। बात तो सही है, विकास एक काम करो, स्टेशन के बाहर ना एक बड़ा सा स्क्रीन लगवा दो। अरे भाई, लोग परेशान होके यहाँ आते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, मन बहल जाएगा उनका। क्यों? सर मैं टीवी हटवाने की बात कर रहा हूँ, आप बाहर स्क्रीन लगवाने की बात कर रहे हैं। सर ये क्रिकेट जो है ना, ये सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंटरटेनमेंट कम है, प्रॉब्लम ज्यादा है सर। और खास करके जब ऐसे T20 जैसे मैचेस शुरू होते हैं सर, हाथापाई और मारपीट के कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं सर। सर, उत्तम नगर जायंट्स क्रिकेट क्लब के गज्जू शाह ने हमारे की प्लेयर अंकुर को उठा लिया है। उठा लिया मतलब? किडनैप कर लिया है। सर आप प्लीज उसे अरेस्ट कीजिए। परसों T20 लीग का फाइनल है। 2 लाख की प्राइस मनी के लालच में हमारे की प्लेयर को उठाया उसने। खेल के तो जीत सकता नहीं हमसे। सर इस गुंडे से अंकुर को छुड़वाइए। मैं अंकुर के घर वालों को क्या जवाब दूंगा? देखा सर, हो गई प्रॉब्लम शुरू। यही मैं कह रहा था सर, ये क्रिकेट जो है ना, ये इंटरटेनमेंट कम प्रॉब्लम ज्यादा है सर। अरे क्या सर, अब आप ही बताइए। अरे ये पुराने क्लब वाले जीत नहीं पाते हैं और हम नए क्लब वालों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अरे हम तो अखाड़ा चलाते थे, ये तो बच्चों से डिमांड आई तो हमने क्रिकेट क्लब खोल लिया और देखो 2 साल में फाइनल तक पहुंच गए हम लोग। हम भला ये सब कुछ क्यों करेंगे? सर वो आदमी वहाँ मिड ऑन बाउंड्री के बाहर खड़ा था कुछ 15-20 मिनट, फिर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर आ गया और जैसे अंकुर बॉल लेने यहाँ आया। एक मिनट, एक आदमी शक्ल ढक के 15-20 मिनट तक आप लोगों की मैच को देखता रहा। आप लोगों में से किसी को शक नहीं हुआ? सर शक क्यों होगा? हम तो खुश होते हैं कि हमारी प्रैक्टिस आकर कोई देखे, क्योंकि वो टैलेंट स्काउट भी हो सकते हैं ना। वैसे भी T20 सीरीज का प्रीमियर लीग चल रहा है। मिड ऑन है ना? ये मिड ऑन पे फील्डिंग कौन करता है? आज तो कोई नहीं था, यूजुअली अंकुर ही रहता है यहाँ। यानी अंकुर के बारे में उसे सब कुछ पता था, जिसने भी अंकुर को उठाया है। सर मैं कह रहा हूं ना, ये सब गज्जू शाह की चाल है। पूरी रिसर्च करके आया था हमारा फाइनल बर्बाद करने के लिए। अब बस उसे लॉकअप में लीजिए, सब पता चल जाएगा। पर वो सीधा सीधा बात करने की आदत है। अगर उठाना ही है तो हम वो फुद्दू स्पिनर को क्यों उठाएंगे? अरे उनकी टीम में अच्छा खेलने वाला एक ही तो लड़का है, वो कोच का बेटा इंदर, उसको नहीं उठाते? तो दूसरी टीमों की भी खबर रखते हैं आप? रखना पड़ता है साहब, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम बच्चों को उठाते हैं।
अब सर सब कुछ तो देख लिया आपने, छानबीन कर ली सब, हम अपना काम कर लें। क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस वैक्टिस करना पड़ेगा, हम बहाना नहीं दे सकते ना किसी को। तो नमस्कार। हाँ मैंने देख तो सब लिया है, लेकिन अगर आपने अंकुर को किडनैप किया होता तो उसे यहां पे तो नहीं रखते। वैसे कुछ चीजें हैं यहां गौर फरमाने की, जैसे कि एक कुर्सी। इसका एंगल देख के लग रहा है कि कोई इस पे बैठा था और जल्दी जल्दी में इसे ऐसे घुमाकर उठ गया। और ये चाय के निशान जो कपबोर्ड की तरफ जा रहे हैं। पर आपकी टेबल पे तो चाय का एक ही कप है, दूसरा कप कहां है? इसका मतलब सर वाइट कलर गाड़ी वहाँ खड़ी थी। गाड़ी का नंबर किसी ने देखा? सर गाड़ी में कोई नंबर प्लेट नहीं था। क्या मतलब? नंबर प्लेट्स ही नहीं थे? गुड ऑब्जर्वेशन। मतलब ऐसा मन कि अगर वो गाड़ी यहाँ से गई होगी तो इस रेडियस में 5 चेक पोस्ट हैं। अगर गाड़ी एरिया से बाहर जाती तो चेक पोस्ट पे उसे जरूर रोकते। मतलब गाड़ी इसी एरिया में है। सर थाने से और टीम बुला लो। सर ये तो टीकू का है। उसकी माँ कोई गुरुजी को मानती थी, उसी की माँ ने ये ताबीज टीकू को पहनाया था। टीकू कौन? टीकू पहाड़ी, हमारा प्लेयर अंकुर जो किडनैप हुआ उसका रूममेट। विकेट कीपर बैट्समैन था सर। अंकुर की तरह ही वो मेरे घर पे रहकर प्रैक्टिस करता। कहीं गज्जू के साथ टीकू तो नहीं मिला हुआ? टीकू गज्जू के साथ नहीं मिला हुआ। गज्जू ने तो कोई दूसरी ही चाल चली। मैं परसों के मैच का अंपायर हूँ, मेरा ये सब करने का मन नहीं था, लेकिन गज्जू जी ने मुझे जबरदस्ती पैसे दे दिए। और वो पैसे आपने मजबूरी में अपने वॉलेट में रख लिए, हाँ। है ना? गेम तो आप भी खेलते हैं गज्जू जी, अंपायर को खरीद के मैच पलटने का। अगर गज्जू ने अंपायर को रिश्वत दिया तो मेरे प्लेयर अंकुर को आखिर किसने उठाया? ये बात तो टीकू पहाड़ी बता सकता है। ये टीकू पहाड़ी तुम्हारे घर पे मिलेगा? नहीं सर, वो तो हमारे घर से 26 तारीख रात में ही भाग गया था। आइए सर। तो टीकू और अंकुर इसी कमरे में रहते थे? जी सर। पिछले 5 सालों में कुछ 12 बच्चे यहाँ रहे थे। यहाँ रहकर मेरे अंडर प्रैक्टिस किए, मेरे क्लब में खेले, और जब स्टेट लेवल में सिलेक्शन हो गया तो निकल गए। अंकुर और टीकू भी ऐसे ही थे। टीकू की माँ ने मेरे पैर पकड़ लिए और कहने लगी, घर घर काम करके अपना घर चलाती हूँ। बेटा बहुत होनहार है, बहुत अच्छा खेलता है, इसे आप अपने पास रख लो सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ। वो बच्चा 26 की रात को किचन के दरवाजे से भाग गया। मेरी बेटी श्रेया ने देखा था उसे भागते हुए। उसके भागने के बाद आपने कुछ किया नहीं? मैंने फोन किया था उसे, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अब मुझे पता चला कि वो भी उन लालची क्रिकेटर्स में से है जो चंद पैसों के लिए अपना क्लब बदल लेते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर सकते। तब तक तो मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे भाग जाएगा और बाद में अपने दोस्त को भी ले जाएगा।
ये क्या है? मेरा बेटा कहाँ है? आप तो कह रहे थे वो यहाँ क्रिकेट सीखेगा, ऐसा कैसे सर? शांत हो जाइए, देखिए पुलिस आई हुई है, ढूंढ रही है, अंकुर को कुछ नहीं होगा। साहब प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, मेरा एक ही बच्चा है, मैं उसका क्रिकेट विकेट सब छुड़वा दूंगी साहब प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए साहब। सर एक इंफॉर्मेशन मिली है। सर आसपास की किसी भी नाकाबंदी पे कोई बिना नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं पकड़ी गई, क्योंकि गाड़ी यहीं पे खड़ी करके नंबर प्लेट चेंज की गई थी, जिसको इसने देखा था। हाँ साहब, हमने देखा था, वो लोग गाड़ी यहीं लाकर नंबर प्लेट फिट कर रहे थे। मुझे उनको देख के थोड़ा अजीब सा लगा। जब मैं उनके पास गया पूछने की क्या हुआ, तो वो लोग मुझे धक्का देकर भगा दिए सर। क्या तुम्हें उनकी शक्ल याद है या गाड़ी का नंबर? नहीं सर, चेहरा तो ठीक से देख नहीं पाया, मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, लेकिन गाड़ी यही रास्ते से निकली है सर। सुबह 8:30 बजे उस लड़के को उठाया गया और 9:30 से 10:30 के बीच वो गाड़ी इस रास्ते से गई, तो मतलब सीसीटीवी में जरूर दिखी होगी। अमन सर, उस गाड़ी का नंबर पता करो और आरटीओ से उसके ओनर्स की डिटेल निकालो। अगर कोई भी ओनर फोन ना उठाए या सस्पिशियस लगे तो मुझे इन्फॉर्म करो। श्योर सर। एक बार गाड़ी मिल जाए तो लड़का भी मिल जाएगा, और हो सकता है तब तक फिरौती के लिए भी कॉल आ जाए। सर मैंने कहा था ना, ये क्रिकेट बहुत नुकसान पहुंचाता है। क्रिकेट का ही मामला है सर, कोई फिरौती का कॉल नहीं। पर सवाल यह है कि एक क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर को क्यों उठाएगा? सवाल तो और भी है विकास। कोच अपने घर के मेन डोर पे 5 ताले क्यों लगाएगा? क्या उसे पहले से डर था कि प्लेयर्स भाग जाएंगे? सर कोच का वो डर पुराना नहीं था, नया था, क्योंकि 5 तालों में से 3 ताले नए थे सर। थोड़ी ऑब्जर्वेशन हम भी कर लेते, थ्योरी भी बना लेते, इन सर प्रमोशन नहीं मिलता। बहुत बढ़िया विकास। तो ये बताओ कि क्रिकेट कैंप में चोट लग सकती है, हड्डी टूट सकती है, पर जलने के क्या चांसेस हैं? ये बर्नएड क्यों चाहिए होगा टिक्कू और अंकुर को? और सबसे अजीब बात यह है कि इसे 26 की रात को खरीदा गया। पापा मुझे डर लग रहा है। पुलिस को सब कुछ सच सच बता दें क्या 26 की रात के बारे में? मैंने कहा था ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपने गेम पे फोकस करो। इस एज में अगर अटेंशन चुका तो सब खत्म। इतने साल से जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, सब पे पानी फिर जाएगा। तुम सिर्फ अपने गेम पे ध्यान दो, ओके? सर किसी और प्लेयर से पूछूं तो कुछ नहीं बताएगा। कोई और प्लेयर है कहां विकास? उस घर में 3 लोग रहते थे, एक उसका बेटा और बाकी 2 गायब हैं। कुछ तो हुआ है उस घर में। बोलो अमन। जैन सर, सर ये टीकू पहाड़ी की माँ तो कुछ उल्टा ही बोल रही है। कह रही है कि टॉर्चर तो टीकू के साथ हुआ था। बेटे को तो मैं ढूंढ रही हूँ 26 तारीख के रात से। उसका सपना था क्रिकेटर बनना। माँ, तुम अपने हाथों से खिलाओ ना, अच्छा स्वाद आता है खाने में। तुम भी खाओ। तुम चिंता मत करो माँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर तुम्हें मेरे लिए
ऐसे भूखे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है तुमने भी खाना नहीं खाया ना। कम उम्र में ही मेरे बेटे ने दुनिया देख ली थी। जिस दिन गायब हुआ उस दिन पुलिस के पास भी गई थी। घर घर काम करके अपना घर चलाती हूँ। सोचा था बेटा क्रिकेटर बनकर नाम कमाएगा और मदद करेगा, पर वो तो गायब ही हो गया। ये सब उस कोच की वजह से हुआ है। कोच की वजह से क्यों? टीकू सारी चीजें फोन पे बताता था। हम गरीब है, ज्यादा पैसे नहीं दे सकते थे, इसलिए कोच उसे टॉर्चर करता था। उसे अपने बेटे का काम करवाता था, उसे पानी का बोतल मंगवाता था, उसका सामान साफ करवाता था। 26 तारीख रात को भी उसका फोन आया। कुछ कह रहा था कि 444 बोतल पानी के मंगवाए होंगे। और क्या कहा उसने? कहाँ सुन पाई। एक तो वो रो रहा था, ऊपर से ये नेटवर्क। कुछ बोल रहा था, मैं छोड़ूंगा नहीं माँ, मैं जवाब दूंगा। और उसके बाद से उसका फोन ऑफ और मेरा बेटा गायब। मैडम आप प्लीज मेरे बेटे को वापस ले आओ। वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है। विकास सर, फार्मेसी से पता करो कि 26 की रात को कोच के घर से किसने बर्नेट खरीदा था। यस। 26 की रात को सिर्फ टीकू ही नहीं, अंकुर भी भागा था आपके घर से। अंकुर फार्मेसी गया और उसने वहां से बैंडेज और जलने की दवाई खरीदी। फिर वो भागता हुआ फार्मेसी से निकला। ये सब हमने सीसीटीवी की फुटेज में देखा। तो ये बताइए मिस्टर रंजन जी, आपके घर से रात के 9 बजे 2 लड़के भागते हैं और उनमें से सिर्फ एक वापस आता है और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसा क्या हुआ था 26 की रात को? क्यों भागा टीकू पहाड़ी? पापा प्लीज बता दो, ये नहीं मानेंगे। अच्छा मैं ही बता देती हूँ। हाँ अंकुर गया था दवा लेने, क्योंकि टीकू जल गया था। जल गया था? कैसे? क्योंकि पापा ने उसे गरम रॉड से मारा था। क्या कोच साहब, अपने प्लेयर की परफॉर्मेंस ऐसे इंक्रीज करते हैं आप? ये परफॉर्मेंस की बात नहीं है सर। फिर किस चीज की बात है ये? बहुत गुस्सा था वो इंदर पे, चलता था वो इंदर से, क्योंकि इंदर के पास नए बैट के लिए पैसे थे लेकिन उसके पास नहीं थे, इसलिए वो उसे बुली करता था और उसका सामान चुराया करता था। मैंने इसे बोला कि जाकर पापा को बताए, लेकिन मेरा भाई इतना सीधा है सर कि वो कुछ बोल नहीं पाया। कि फिर एक दिन उसने इंदर के बैग टुकड़े टुकड़े करके जला दिए। मैंने बोला इंदर को कि अगर तू पापा को जाके नहीं बताएगा तो मैं जाके बोल दूंगी। और सर मैं जैसे पापा को बताने के लिए पहुंची, टीकू वहीं था और उसने मुझसे कहा कि तुम मेरा कंप्लेन करने जा रही हो, और मेरे पे झपट पड़ा। उस दिन कुछ हो ही जाता अगर पापा उस वक्त नहीं आते। पापा उसको घसीटते हुए वहां से लेकर गए और उसी रात टीकू भाग गया। सर अगले महीने मेरी बेटी की शादी है और लड़के वाले कुछ ज्यादा ही कंजर्वेटिव है। ये सब चीजें मैं कैसे बोलता? एक और बात सर, टीकू ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मुखर्जी नगर में मैं मार्केट से कुछ सामान लेने जा रही थी तो टीकू वहां भी मेरा पीछा कर रहा था। मैं जैसे तैसे कैब लेके वहां से भाग गई। सर मैं बहुत डर गई थी। सर ये 27 तारीख की सुबह की फुटेज है, मतलब कोच की बेटी सही कह रही थी।
हमें पता करना है कि इसके बाद ये टीकू पहाड़ी कहां कहां गया। अमन, सर। जब तक इसका फोन ऑन था तब तक इसके फोन की जो भी लोकेशंस थी वो सब निकालो। यस सर। आई एम रियली सॉरी पापा, मुझे नहीं चाहते हुए भी पुलिस को सब कुछ बताना पड़ा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता है, वो ऐसा कर नहीं सकता है। पुत्र मोह में अक्सर इंसान अंधा हो जाता है। साफ साफ दिखने वाली चीज भी उसे दिखाई नहीं देती। यहाँ सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि आपका बेटा टीकू है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा। 18 साल से उसके पिता के मरने के बाद मैंने पाला है उसे। उस टाइम का कोई फुटेज नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसीलिए आपको नहीं पता, पर मुझे मालूम है मेरा बेटा कैसा है। वो ये कर ही नहीं सकता। कुछ तो हुआ होगा उसके साथ जो हमें पता ही नहीं चल रहा है साहब। कुछ तो हुआ होगा। वो ऐसा नहीं कर सकता है साहब, नहीं कर सकता है। सर, टीकू की फोन लोकेशन के मुताबिक 27 तारीख को उसने श्रिया पर मेडिकल स्टोर के बाहर हमला करने के बाद वो चावड़ी बाजार गया था, पुरानी दिल्ली में। मैं वहां जाके पता करती हूँ सर। सिंगल साहब रहते हैं जो स्कोर का काम करते हैं ग्राउंड में। इसको यहाँ पे कभी देखा आते हुए? हाँ, उस दिन आया था ये सुबह, सिंगल साहब के साथ में मारा मारी कर रहा था। मारा मारी? हाँ। कब हुआ था ये? यही कुछ 3-4 दिन पहले, बुधवार था। 3-4 दिन मतलब 27 तारीख को। क्या हुआ था एग्जैक्टली? खतरनाक लड़का है मैडम। रास्ते में सिंगल साहब को पकड़ के मार रहा था। वो खुद ही बोल रहा था, संभाल कर संभाल कर। सर, इतने सालों से लोकल क्रिकेट मैचेस में मैं स्कोरिंग का काम कर रहा हूं, पर ऐसा गुंडा मैंने कभी नहीं देखा। छी छी, वो भी मिस्टर रंजन के कोचिंग से। इतना नामदार कोच, हयाती स्टूडेंट। उसने क्यों मारा था आपको? क्योंकि सर मैंने अपनी स्कोर बुक में उसके रन बढ़ाने से इनकार कर दिया था। तो क्या है सर कि हमारे लोकल क्रिकेट मैचेस में स्कोर बुक होती है, उसी में सब स्टेट्स रिकॉर्ड होते हैं, और कभी कभी मैच लेट हो गया तो स्कोर बुक को लेकर हम घर चले जाते हैं और अगले दिन एसोसिएशन को जमा कर देते हैं। उस शैतान टीकू को पता था कि स्कोर बुक उस दिन मेरे घर पर है, तो मेरे पास आ गया और बोला कि पिछले 3 मैचेस के रन बढ़ाओ। सर, जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे क्या बता सकते हैं उसका पुराने मैचेस में क्या स्कोर था? सर 19 तारीख को 0 और 21 को 24 या 25, वो सब मेरे स्कोर बुक में है। आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, घर पर पड़ी है मेरे। सर, टोटल 6 व्हाइट कार्स आई है सीसीटीवी फुटेज में। उनमें से 5 के ओनर से बात हो चुकी है, एक ओनर से बात नहीं हुई है जिसका नाम अजीत पांडे है। रात की बात है सर, इस केस में क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं है, पड़ोसियों के बीच की बात लगती है, सॉल्व कर लेंगे। यार तुम क्रिकेट से इतना चिढ़ते क्यों? अरे नहीं सर, चिढ़ता नहीं हूं मैं तो क्रिकेट बहुत पसंद करता हूं सर। इनफैक्ट खेलता भी था, क्रिकेटर बनना भी चाहता था, लेकिन अंदर पॉलिटिक्स बहुत है ना सर। फिलहाल रोज अजीत पांडे के पास चलते हैं। यस सर। लगता है अंकुर को यहीं रखा गया था। तकिए पे खून के निशान है। अंकुर के सर पे चोट लगी थी ना?
जख्मी लड़के को यहां रख के खुद खाना खा रहा था। ये नॉर्मल बिजनेस के रिकॉर्ड्स तो नहीं लग रहे। तो क्या इसका वसूली का धंधा था? विकास सर, इन सब नंबर्स पे फोन करके पता करना पड़ेगा कि यहाँ किस तरीके का धंधा चल रहा था। साहब, जिस सफेद कार को हम ढूंढ रहे थे, पड़ोसियों से पता चला कि वो 10 मिनट पहले ही यहाँ से निकली है। चलो। लाइन और लेन मिस मत करना। फोकस कहां है तुम्हारा? ऐसे होगा तुम्हारा सिलेक्शन। कम ऑन इंदर, आई ऑन द बॉल। हिट। सर, बोलो मन। ये लोग किसी अजीत पांडे को नहीं जानते थे, पर ये किसी मोंटू भाई के थ्रू क्रिकेट पे पैसे लगाते थे। क्रिकेट बैटिंग? तो ये अजीत पांडे किसी मोंटू के अंडर क्रिकेट बैटिंग का रैकेट चलाता था, वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की आड़ में। पर इसका अंकुर और टिक्कू के गायब होने से क्या संबंध है? संबंध है सर, क्योंकि ये मोंटू भाई के नाम पे ऑलरेडी 2 FIR रजिस्टर्ड है दिल्ली में, और इसका असली नाम है मोंटू पहाड़ी। ये टीकू पहाड़ी का बड़ा भाई है और शांता पहाड़ी का बड़ा बेटा। क्यों बताओ उस बेटे के बारे में जो मर गया? जिस दिन उसने गलत रास्ते को चुना, उसे घर से बाहर निकाल दिया था। मेरा बस एक ही बेटा है जिसे लेकर मेरे सपने। वैसे आपकी बेडशीट का कलर और खासकर उसका प्रिंट बहुत अच्छा है। एक मजे की बात बताऊं आपको, जहां अंकुर को रखा गया था वहां इसी प्रिंट का मैचिंग पिलो था। आप ही ने रखा था ना, और साथ में वो टिफिन कंटेनर भी। और आप कह रही हैं आपको पता नहीं। देखिए, हमारा टाइम मत वेस्ट कीजिए। जो भी आपके बेटे का सीक्रेट नंबर है उस पर फोन लगाइए, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं फोन नंबर पता करने के। कसम से 2 साल से कोई अता पता नहीं था मोंटू का। जब टीकू गायब हुआ, मैं दर बदर भटक रही थी। पता नहीं कैसे उसे खबर लगी और उसने मुझे फोन किया। वो भी अपने भाई को ढूंढ रहा था, मगर ढूंढ नहीं पाया। ना जाने कहाँ गायब होके बैठा है टीकू। मोंटू ने उसके कोचिंग के दोस्त का नंबर मांगा तो मैंने दे दिया। यकीन करिए सर, वो अंकुर को चोट पहुंचाने के लिए नहीं उठाया था, वो तो बस अपने भाई को ढूंढ रहा था। अपने बेटे मोंटू को फोन लगाइए, जल्दी। स्पीकर पे डालिए। हाँ बेटा मोंटू, टीकू का कुछ पता चला? नहीं माँ, वो पुलिस आ गई थी अजीत की दुकान पे, तो कहीं और लेकर आए हों इसे। सर पे चोट लगी है, बड़बड़ा रहा है। पर आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी पूछ लूंगा क्या हुआ उसके साथ। बेटा तू है कहाँ? तू कहे तो तेरे लिए खाना भिजवा दूं। तुझे केले की सब्जी पसंद है ना? जवाहर नगर की खोली में हूँ माँ, एड्रेस नोट कर लीजिए। आपके बेटे को केले की सब्जी से बहुत नफरत है ना, इसलिए आपने उसकी बात की ताकि वो समझ जाए कि पुलिस उसे ढूंढ रही। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमने आपको फोन लगाने के लिए इसीलिए कहा था ताकि हम आपके बेटे की लोकेशन ट्रैक कर पाए, और वो हो गया है। आपका बेटा जवाहर नगर में नहीं, लाजपत नगर में है।
साहब प्लीज रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, एक बार टीकू का पता बुलवा लेने दीजिए साहब, प्लीज साहब, साहब प्लीज एक बार रुक जाइए मैम। सर एक बार टीकू का पता चल जाने दीजिए सर। आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने खुद डॉक्टर से बात की है और आप खर्चे की चिंता मत करना। बस एक बार अंकुर ठीक हो जाए तो उसे कभी भी क्रिकेट खेलने से रोकना मत। नमस्ते। मैं तो बस अपने भाई को ढूंढना चाहता था सर, लेकिन कुछ बोलने से पहले वो अंकुर बेहोश हो गया और कुछ बड़बड़ा रहा था सर। क्या बड़बड़ा रहा था? सर 444 कुछ ऐसा बोल रहा था। 444? इसका क्या मतलब हो सकता? सर यही तो टीकू ने भी बोला था, इसका मतलब वो बॉटल्स नहीं थी जो उसने भरी थी। 26 तारीख रात को भी उसका फोन आया, कुछ कह रहा था कि 444। और क्या बताया उसने? और कुछ सर संभलकर कुछ ऐसा बोल रहा था बार बार। अमन उस दिन बिल्डिंग के वॉचमैन ने यही बताया था, संभलकर बोल रहा था। और टीकू ने जब कोच की पिटाई की थी वो भी कुछ संभलकर बोल रहा था। संभलकर नहीं सर, संभालकर। वो बार बार बोल रहा था कुछ, मैंने सुना 24 तारीख संभालकर ऐसा कुछ सर। सर ये तो किसी आदमी का नाम लग रहा है। सवाल यह है कि 24 तारीख को ऐसा क्या हुआ था टीकू, संभलकर और अंकुर के साथ। ले जाओ इन्हें। यह केस अंकुर के किडनैप होने का था ही नहीं, यह केस टीकू पहाड़ी के गायब होने का है। और अनफॉर्चुनेटली हमें अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता। सर मुझे लगता है अंकुर के होश में आने के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। हम उसके होश में आने का इंतजार नहीं कर सकते। एक 18 साल का लड़का गायब हुआ है, बस हमें संभलकर मिल जाए, चाहे 444। हाँ स्कोरर साहब, इंस्पेक्टर संघर्ष बोल रहा हूं। मुझे बताइए क्या 24 तारीख को कोई ऐसा मैच हुआ था जिसमें टीकू और अंकुर दोनों साथ में खेले हो? 24 को मैच तो था, लेकिन वो मैच अबेंडन हो गया बारिश की वजह से। ओके, थैंक यू। सर, टीकू के बारे में इंफॉर्मेशन है। स्कोरर के घर जाने से पहले टीकू कहीं और गया था, स्पोर्ट्स क्लब गया था सर, जहां वो किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से मिलना चाहता था। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने उसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद टीकू शास्त्री मार्ग चला गया, जहां उसका फोन परमानेंटली ऑफ हो गया। और ये सारी घटना 27 तारीख की रात को हुई सर। शास्त्री मार्ग? शास्त्री मार्ग में तो एक डंपिंग ग्राउंड है। एक एक्स्ट्रा टीम को वहां भिजवाओ जल्दी, ढूंढने के लिए। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, जल्दी करो। सर। सर, टीकू की मौत 27 तारीख की रात 10:15। जिस दिन वो पूरे दिन भाग दौड़ कर रहा था, तो उसी रात में उसकी मौत हो गई थी। उसके सर के पीछे यहां किसी भारी ऑब्जेक्ट से वार किया गया था। आई थिंक क्रिकेट बैट हो सकता है। बेचारा टीकू, जिसे हम कल्प्रिट समझ रहे थे, वो तो विक्टिम निकला। विकास एक काम करो, अंकुर अभी बेहोश है, उसके फोन को अनलॉक करो। मुझे उसके फोन की सर्च हिस्ट्री चाहिए, 24 तारीख की रात की। 24 क्यों सर? टीकू तो 26 तारीख को भागा था ना? हाँ, लेकिन मुझे 24 तारीख की रात की सर्च हिस्ट्री चाहिए। कुछ कीवर्ड्स हैं, जब सर्च हिस्ट्री मिल जाए मुझे बताना। सर। अरे अब ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी स्कोर बुक ढूंढ रहा हूं।
कहाँ है? वाह, 24 तारीख को मैच अबैंडन हुआ तो आपने उसका पेज ही फाड़ के फेंक दिया। घड़ी तो बहुत महंगी पहन रखी है आपने, और उस दिन पुलिस स्टेशन में तो कोई दूसरी घड़ी पहनी थी, वो भी महंगी ही थी। लगता है महंगी घड़ियों का बहुत शौक है आपको। किसके पैसे से पूरा कर रहे हैं ये शौक? बोलिए। टीकू पहाड़ी के साथ जो हुआ वो किसी एक इंसान का किया कराया नहीं, बल्कि उसमें और भी लोग शामिल हैं। जैसे क्रिकेट मैच में होता है, वैसे यहां पे भी एक अच्छे बैट्समैन को पूरी टीम ने घेर रखा था, और उस टीम का एक कैप्टन था जिसने ये पूरा प्लान बनाया था। लेकिन इस क्राइम के गेम से पहले मैं एक दूसरे मैच के बारे में बात करना चाहता हूं। एक बहुत पुराना मैच, क्योंकि टीकू पहाड़ी की कहानी वहीं से शुरू हुई थी। यह बात आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। यह बात 1948 की है, जब पुणे के एक ग्राउंड में एक क्रिकेटर जिनका नाम था निंबलकर, संभलकर या सिंबलकर नहीं, उस मैच में इन्होंने 443 रन बनाए थे। उस दिन से आज तक इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी भी प्लेयर का यह पर्सनल हाईएस्ट स्कोर है, या फिर था। क्योंकि जैसा मुझे स्कोरर साहब ने बताया, 24 तारीख को मैच में करोल बाग पैंथर्स के विरुद्ध मुखर्जी नगर मेवरिक्स के टीकू पहाड़ी यह रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। उस विकेट कीपर बैट्समैन ने 444 रन बनाए, वो भी नॉट आउट। अगर ये कीर्तिमान बाहर आ जाता तो वायरल हो जाता, पेपरों में छप जाता, लेकिन ये कभी बाहर आया ही नहीं, क्योंकि इनके कोच ये जानते थे कि अगर ये कीर्तिमान बाहर आया तो इनके बेटे इंदर का T20 लीग में सिलेक्ट होने के चांसेस 0 हो जाए। आखिर एक क्रिकेट मैच में जो प्लेयर 444 रन बनाएगा, उसके पीछे सिलेक्टर्स क्यों नहीं पड़ेंगे? इतना भी बड़ा क्रिकेटर नहीं था वो, मेरा बेटा उससे बेहतर था। झूठ! मैंने चेक किया है, आपकी पारखी नजर अच्छे से पहचान चुकी थी कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, और इसीलिए आप उसे हर मैच में नंबर 8 या नंबर 9 पोजीशन पे भेजते थे, ताकि आपका बेटा इंदर अच्छे रन बना सके। लेकिन टैलेंट कभी छुपता नहीं है कोच साहब। उस दिन मैच में आपकी जब आधी टीम आउट हो गई, तब टीकू पहाड़ी बैटिंग करने आया, और उसने वो कीर्तिमान रच दिया जो 1948 के बाद किसी प्लेयर ने नहीं किया। और तभी से शुरू हो गई आपकी टेंशन। वो अंकुर ही था जिसने टीकू को यह पहली बार बताया कि उसने क्या रिकॉर्ड बनाया है, और फिर दोनों को पता चला कि कैसे कोच ने उस मैच को मिटा ही दिया, स्कोरर को पैसे खिला के और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का मुंह बंद करवा के। और सर, ऑपोजिशन की टीम ने भी कुछ नहीं किया। ऑपोजिट टीम तो बहुत खुश थी, क्योंकि कौन सी टीम ऐसा चाहेगी कि उनका नाम रिकॉर्ड में किसी गलत वजह से आए। इस वजह से आए कि किसी एक प्लेयर ने उनके अगेंस्ट हाईएस्ट स्कोर बनाया था। बेचारा टीकू, नेशनल रिकॉर्ड सेट करने के अगले दिन उसे पता चला कि उसके ही कोच ने उसकी सबसे बड़ी कामयाबी का गला घोंट दिया। वो पागल हो गया, बार बार पूछता रहा, और आपने क्या किया? आपने गरम इमर्शन रॉड उसकी पीठ पे लगा दी। अरे उसने तो आपकी बेटी को कभी छुआ भी नहीं था, और आपने अपने इस झूठ में अपने बेटे और बेटी दोनों को शामिल कर दिया। छी! टीकू इसलिए भागा था क्योंकि वो खुद को साबित करना चाहता था। वो अपनी मां को सारा सच बताना चाहता था। वो कभी आपकी बेटी के पीछे भागता, कभी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को ढूंढता। और कोच साहब, आपने क्या किया? आपने अंकुर को डरा के उसका मुंह बंद कर दिया, और उसके बाद आप टीकू को खुद ही ढूंढने लगे। एक बात बताइए, आपने उसे कांटेक्ट कैसे किया? बोलिए। मैंने टीकू को मैसेजिंग ऐप से कॉल किया था, कहा कि कुछ गलतफहमी हो गई है, मुझसे आके मिल ले, सब ठीक कर दूंगा। और उसके बाद जब टीकू आपसे मिला बाहर, तो तुमने उसके सर पे बैट दे मारा, जिसके कारण
उसकी मौत हो गई। पता है सर, मैं क्यों कहता था कि क्रिकेट से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। क्रिकेट के अंदर जो गंदी पॉलिटिक्स है ना, मुझे उससे नफरत है। और ऐसे लोग क्रिकेट को गंदा करके रखे हुए। पापा, अगर मुझे पता होता कि अब ये सब करने वाले हो, मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलता। क्रिकेटर बनूं या ना बनूं, लेकिन मुझे मर्डर का बेटा नहीं बनना। मुझे नहीं सेलेक्ट होना पापा, मुझे नहीं बनना क्रिकेटर। बेटे ऐसे मत बोल, मैंने जो कुछ किया तेरे लिए किया। बेटे इंदर, इतना बड़ा कोच सिर्फ अपने बेटे को सिलेक्ट कराने की लालच में इतना अंधा हो गया, उसमें और एक क्रिमिनल में कोई फर्क ही नहीं रहा। वो कहते हैं ना, काम क्रोध मद लोभ की, जब लगी घट में खान। कहां मूर्ख कहां पंडिता, दोनों एक समान। ले जाओ इन्हें। चलो। टीकू के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, पर मोंटू ने जो किया वो भी सही नहीं था। एक मां का दर्द शायद मैं समझ ना पाऊं, पर आपको हिम्मत रखनी होगी। कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बस एक कॉल कर। न्याय और सेवा ही हमारी टीम का लक्ष्य है। ये खाकी आपकी। नमस्ते।